वेलकम बैक टू DIMP यूट्यूब चैनल। आज इसके नॉलेज मैनेजमेंट का PCA थर्ड ईयर का ही लेक्चर है जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। द टॉपिक इज नीड फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। आई होप इट्स विजिबल टू यू। ये हमारा टॉपिक है आज का, नीड फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज हैज बिकम द की रिसोर्स फॉर a nation's military strength as well as for its economic strength is fundamentally different from the traditional key resources of the economics, land, labor and even capital. Knowledge एक key resource है आज के टाइम में। किसी भी नेशन की मिलिट्री स्ट्रेंथ है और तो और उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। ये फंडामेंटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल की रिसोर्सेज से, किसी भी इकोनॉमिक्स की जो कि होती है लैंड, लेबर और कैपिटल। We need systemic work on the quality of knowledge and the productivity of knowledge. The performance capacity, if not the survival of any organization in the knowledge society, will come increasingly to depend on those two factors. हमें systemic work चाहिए किस चीज पे, knowledge की quality पे, productivity पे, उसकी performance capacity पे। अगर survival ना हो किसी organization का तो knowledge society में increasingly आएगी और depend करेगी उन दो factors पे। First is knowledge management. Knowledge management may simply be defined as doing what is needed to get the most out of knowledge resources. Knowledge management को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम वो टास्क करें, वो पर्टिकुलर टास्क करें जिसकी जरूरत है नॉलेज रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए। In general, knowledge management focuses on organizing and making available important knowledge wherever and whenever it is needed. देखा जाए जनरली तो नॉलेज मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइज करने में या इंपॉर्टेंट नॉलेज को अवेलेबल करने में जब भी और जहां भी उसकी जरूरत हो। नॉलेज मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। नॉलेज मैनेजमेंट का रिलेशन इंटेलेक्चुअल कैपिटल के कॉन्सेप्ट से भी है। अब कौन कौन सी फोर्सेज है ड्राइव करती है नॉलेज मैनेजमेंट को? फोर्सेज ड्राइविंग नॉलेज मैनेजमेंट। फर्स्ट, इंक्रीजिंग डोमेन कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड, एक्सेलरेटिंग मार्केट वोलेटिलिटी। थर्ड, इंटेंसिफाइड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। फोर्थ, डिमिनिशिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इंक्रीजिंग डोमेन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अंडरलाइंग नॉलेज डोमेन्स इज इंक्रीजिंग। किसी भी डोमेन्स की नॉलेज की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। Thus, complexity of the knowledge required to complete a specific business process task has increased as well. यही रीजन है कि नॉलेज जिस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस टास्क को प्रमोट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हुई है। इंट्रिकेसी of internal and external processes, increased competition and the rapid advancement of technology all contribute to increasing domain complexity. Internal external process की intricacy, increased competition और technology के advancement में rapid development ये सब contribute करते हैं domain complexity की increment में। For example, new product development now typically requires not only brainstorming sessions by free drinking product designers but also partnership of inter-organizational teams representing many various functional sub-units। जो आजकल का सपोज कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स में पार्टनरशिप कराएं जो रिप्रेजेंट करेंगी अलग अलग फंक्शनल सब यूनिट्स को। प्रोफेशनल रिक्रूटर्स इंक्रीजिंगली एम्फसाइज नॉट जस्ट एक्सीलेंट एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बट आल्सो हैव आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड टीम कोलैबोरेशन स्किल्स। जो प्रोफेशनल रिक्रूटर्स होते हैं वो एम्फसाइज करते हैं ना सिर्फ एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन और टीम कोलैबोरेशन स्किल्स पे भी, enabling them to share their knowledge for the benefit of organization। जो उन्हें enable करता है
नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। एक्सेलरेटिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, द पेस ऑफ चेंज और वॉलेटिलिटी within each market domain has increased rapidly in the past decade. जिस स्पीड से चेंज आया है या वॉलेटिलिटी आई है मार्केट डोमेन में, वो पास्ट पिछले 10 सालों में बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है। मार्केट एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कैन रिजल्ट इन ओवरनाइट चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी मार्केट में जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रातों रात चेंज ला देते हैं। Corporate announcements of a missed target could send companies' capitalization into a downward spiral. किसी भी corporate में announcements missed financial quarterly target पे किसी भी कंपनी की कैपिटलाइजेशन को डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को पता चले कि किसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टारगेट होता है जो उसे कवर करना होता है कि सपोज मुझे मेरी टॉय शॉप है, मैं टॉयज की प्रोडक्शन करती हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मुझे हर चौथे महीने में 3 महीने में मैं हर बार 2000 का टारगेट करती हूँ कि 2000 मुझे सेल करने हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं 500 भी सेल नहीं कर पाई या 1000 सेल कर पाई, तो वो क्या करेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एकदम डाउनवर्ड स्पाइरल में ला देगा। Along with their entire industry, sometimes पूरी इंडस्ट्री को स्टॉक प्राइसेस have become increasingly volatile in recent years. स्टॉक प्राइसेस इसी तरह से volatile हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। A result of day trading phenomenon, sharp increase in non-financial professionals who are making a living from exploiting steep market fluctuations. Intensified speed of responsiveness. The time required to take action based upon subtle changes within and across domains is decreasing. अब जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस, तो उन्हें चेंज करने में जो टाइम यूज होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, रैपिड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूअली चेंजिंग द डिसीजन landscape. Decisions must be made and implemented quickly, otherwise a window of opportunity closes. Example, hotel booking business. Yesterday, low tech, customer makes a request, individual sales representative return to the office, discuss the opportunity with their manager, draft a proposal, make a proposal to the client accepts or rejects the offer. Today, with online auctioning, bidding markets, hotel management. Should I book a $200 room for the bid offer of $80 and fill the room, or risk not accepting the bid, hoping to get a walk-in customer that will pay the $200? Manager only has minutes after a bid offer to make the decision. Diminishing individual experience. High employee turnover rates have resulted in individuals with decision-making authority having less tenure within their organizations than ever before. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हाई एम्प्लॉय टर्नओवर जो होता है रिजल्ट करता है इंडिविजुअल्स में कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लेस टेन्योर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से। इसका एग्जांपल हो गया फॉर्च्यून 300 CEOs, प्रपोर्शन बिलो एज 15 1998 5%, 2000 15%, मीडियन टेन्योर इन ऑफिस 1998 7 years, 2000 5 years. Because trends change so rapidly, a decision maker's experience may not be relevant to the decision that needs to be made, even when the individual has been with the organization for years. अब क्योंकि ट्रेंड्स बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, तो एक डिसीजन मेकर का एक्सपीरियंस होता है का रेलेवेंट नहीं रह जाता किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
नॉलेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, बट ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बदकिस्मती है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुल वे में उस नॉलेज को नहीं हार्नेस कर पाती। इवन फ्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो इस इंपॉर्टेंट एसेट को ऑप्टिमाइज कर पाती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, कोर नॉलेज एंड इनेबलिंग नॉलेज। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हेल्पफुल है कि हम दो नॉलेज को आइडेंटिफाई करें। दो तरीके हो गई, एक होती है कोर नॉलेज, दूसरी होती है इनेबलिंग नॉलेज। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन certain areas of knowledge are more important than others. The kind of knowledge that is critical to the attainment of the organization's goal and fulfillment of its strategy is called core knowledge. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एरियाज नॉलेज के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपैरेटिवली किसी और के। वो नॉलेज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने में क्रिटिकल होती है और उसकी स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने में हेल्पफुल होती है, वो कहलाती है कोर नॉलेज। Because core knowledge is critical to the organization, the management of core knowledge must be kept within the organization. अब क्योंकि core knowledge critical है, किसी organization के important है, तो जो management होता है core knowledge का, वो भी organization के अंदर ही रखा जाता है। It must be developed and nurtured inside the organization. core knowledge को develop भी organization में किया जाता है और nurture भी organization में ही किया जाता है। Core knowledge alone cannot fully support an organization and make it competitive. Core knowledge पूरी तरह से organization को support नहीं कर पाती पर उसे competitive बनाती है। There is need for knowledge that can maintain the effectiveness of the organization. ये हमारी उस knowledge की need है जो maintain करती है किसी भी organization की effectiveness को। Such knowledge is known as enabling knowledge. वो वाली knowledge कहलाती है enabling knowledge. When combined with the core knowledge, such enabling knowledge leads to the development of new products. जब इस core knowledge को combine कर दिया जाता है core knowledge से, तो enabling knowledge lead करती है development of नए products में, processes में and services में. By its very nature, the management of enabling knowledge can be outsourced. जैसे इसका nature है, तो management जो है enabling knowledge का वो outsource किया जा सकता है। Knowledge management system, क्या होता है knowledge management system? There is no universally accepted definition of knowledge management, but there are numerous definitions proffered by experts. ऐसी कोई universally accepted definition नहीं है knowledge management की, पर ऐसी बहुत सारी definitions हैं जो experts ने offer की हैं। Put very simply, knowledge management is the conversion of tacit knowledge into explicit knowledge and sharing it with the organization. क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट? क्या होता है टैसिट नॉलेज को कन्वर्ट करना एक्सप्लिसिट नॉलेज में, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना। Putting it more technically and accurately, knowledge management is process through which organizations generate value from their intellectual and knowledge-based assets. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन या एक्यूरेट डेफिनेशन ये कहला सकती है कि नॉलेज मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल वैल्यू जनरेट करती है नॉलेज बेस्ड एसेट्स में से। अब रिजल्ट्स ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई एक नॉलेज की, एक होती है प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, एक होती है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डेफिनेशन। रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन कहती है टू हैव द राइट नॉलेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्मेट। मतलब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है कि सही नॉलेज होना सही जगह पर, सही टाइम पर, सही फॉर्मेट। Process oriented definition है knowledge management की, the systematic management of process by which knowledge is identified, created, gathered, shared and applied. वो systematic management process का जिससे knowledge identify की जा सकती है, create की जा सकती है, share की जा सकती है and apply भी की जा सकती है। Technology oriented definition है business intelligence plus collaboration plus search engines plus intelligent agents। अब नेक्स्ट टॉपिक एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नॉलेज के? एक्सप्लिसिटनेस, कोडिफाइबिलिटी, टीचेबिलिटी, नॉलेज स्पेसिफिसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ